नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडुक नैयर। आप देख रहे हैं IBN 7 का खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होती हैं देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ राजनीति, पत्रकारिता और उद्योग जगत की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। पॉलिटिकल कैटेगरी में वित्त मंत्री अरुण जेटली को तो विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को इंडियन ऑफ द ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CNN IBN ने इसरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा, तो वहीं चेतन भगत को एंटरटेनमेंट अवार्ड और शूटर जीतू राय को स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। काला धन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने अज्ञात विदेशी और आय और संपत्ति विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही काले धन के दोषियों पर 300% आयकर लगाने की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बिल को लाने की बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में की थी। 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत 10 रुपए हो जाएगी। फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत 5 रुपए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक DRM को यह अधिकार दिया गया है कि वो रैली, त्योहारों, मेले के दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से भी अधिक कर सकती है। साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। प्राची ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट बताया है, तो वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कहा कि उन्होंने संतों पर गोलियां चलवाई थी और उन संतों का अपमान करने वाले की मौत अच्छी नहीं होती। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए और जिसे बयान पर आपत्ति है वो 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून बनवाए। मंगलवार देर शाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि बैठक में पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और दिल्ली से बाहर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। इसके लिए देश भर में कार्यरत वॉलंटियर्स की सूची बनाई गई है और पार्टी के फैसलों में उनकी भी राय ली जाएगी। संजय सिंह ने बताया है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से बातचीत जारी रहेगी। वहीं BSE से निकाले जा चुके योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके कहा कि पार्टी के फैसलों, कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने के BSE के निर्णय से साफ होता है कि पार्टी में स्वराज है। योगेंद्र यादव ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की चर्चा पर खुशी जताते हुए कहा कि वो दिल्ली के बाहर जाकर पार्टी के चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने शपथ लेते वक्त मंच से कहा था कि उनका ध्यान सिर्फ दिल्ली पर है, जबकि वहीं उनकी इच्छा के उलट योगेंद्र यादव पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की वकालत कर रहे थे। मानहानि के मामले की सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में पेश हुए। उनके अलावा मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव भी कोर्ट पहुंचे। पेशी के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 मई तय की गई है। कोर्ट ने इन तीनों के कोर्ट में नहीं पेश होने पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि इन्हें कानून की कद्र नहीं है। आम आदमी पार्टी में जारी सुलह की कोशिशों के बीच अभी कड़वाहट पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आशीष खेतान के मुताबिक शांति भूषण ने उनसे मिलने से मना कर दिया। आशीष खेतान के मुताबिक प्रशांत ने मिलने से इनकार करते हुए कहा कि अब मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। दरअसल खेतान ने प्रशांत भूषण और उनके परिवार पर कुछ ट्वीट किए थे जिनसे भूषण परिवार नाराज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु से लौटते ही पार्टी में जारी घमासान को कम करने का काम शुरू कर दिया है। आज से केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में हर दिन पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल से मुलाकात के लिए हर विधायक को आधे घंटे का वक्त मिलेगा। इस दौरान विधायक CM केजरीवाल को अपने इलाके की समस्याओं की जानकारी देंगे और जनता की मांगों के बारे में भी बताएंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लैंड बिल पर वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे सांसदों को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों का बाकायदा नाम दिया। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ने वोटिंग से गायब रहे सांसदों को बाकायदा खड़ा होने के लिए भी कहा। इन सांसदों में वरुण गांधी, पूनम महाजन, बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। हालांकि बिल की वोटिंग के दौरान नदारद रहे शत्रुघ्न सिन्हा बैठक से ही अनुपस्थित रहे। कुछ सांसदों ने अनुपस्थिति की वजह बताई, जिसके बाद सभी को हिदायत दी गई है कि संसद में उपस्थिति का वो खास ध्यान रखें।
भूमि अधिग्रहण बिल पर विरोध में विपक्ष ने एकजुट होकर मार्च किया। 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। सोनिया गांधी की अगुवाई में निकाली गई मार्च में पार्टियों के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मार्च में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस नेता अहमद पटेल, अंबिका सोनी और जेडीयू नेता शरद यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि ये बिल किसानों के खिलाफ है और बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि 14 विपक्षी पार्टियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इस तरह भूमि अधिग्रहण बिल का हर तरफ विरोध होगा। जहां विरोधी दल बिल पास न किए जाने के कवायद में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी उसे पास कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी ने बिल के पास होने को महत्वपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पर किसी भी तरह से राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। अन्ना हजारे ने जमीन अधिग्रहण कानून के खिलाफ अपनी प्रस्तावित पदयात्रा रद्द कर दी है। अन्ना 25 मार्च से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सेवाग्राम से दिल्ली तक पदयात्रा करने वाले थे। अन्ना हजारे के प्रतिनिधि के मुताबिक अन्ना ने यात्रा किसानों पर मौसम की मार के चलते ये यात्रा रद्द की। प्रतिनिधि के मुताबिक इस वक्त किसानों की खेती के वक्त भी है, इसीलिए अन्ना ने अपनी पदयात्रा आगे के लिए टाल दी। केंद्रीय सरकार 20 मार्च को खत्म होने वाले बजट सेशन के पहले सत्र को बढ़ाने पर विचार कर रही है। आज संसदीय मामले की कैबिनेट कमेटी इस बारे में बैठक करके फैसला लेगी। सूत्रों के मुताबिक पहले ही लैंड बिल पर घिरी सरकार के कई महत्वपूर्ण बिल अटके हुए हैं। इन्हें पास कराने के लिए वो सत्र का समय कुछ दिनों के लिए बढ़ाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण रद्द करते हुए ओबीसी की सूची से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ जाति पिछड़ेपन का आधार नहीं हो सकता है, यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पिछड़ी जाति के संगठन और नेता जश्न मनाने लगे। अब केंद्रीय नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में जाट आरक्षण नहीं मिलेगा। IBM 7 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पार्टी में सत्ता का एक ही केंद्र होने की वकालत करते हुए राहुल गांधी को कमान सौंपने की बात कही। पार्टी में प्रियंका के आने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला परिवार लेगा। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए और ये जिम्मेदारी बंटनी नहीं चाहिए। कमलनाथ के मुताबिक उन्होंने इस बाबत कई बार सोनिया गांधी से भी बात की। साउथ इंडियन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शरद का कमलनाथ ने बचाव किया। कमलनाथ ने कहा कि शरद यादव ने अलग संदर्भ में वो बात कही थी। वहीं शरद यादव की ही पार्टी के विधायक गुड्डी यादव ने माफी की मांग की है। गुड्डी के मुताबिक शरद को संसद के भीतर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इधर पश्चिम बंगाल के नादिया में नन के साथ हुए गैंगरेप की घटना पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं टीएमसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने घटना को राज्य का मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी होगी। मध्य प्रदेश के देवास में एक छोटे से बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़कर 107 रुपए भारत सरकार के राहत कोष को भेजे। यूकेजी में पढ़ने वाले भव्य आफ्टे ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर यह मिसाल पेश की। भव्य के इस कदम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। मोदी ने चिट्ठी लिखकर भव्य के इस जज्बे को सलाम किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी एमएलए रविंद्र रैना के वैष्णो देवी के नाम पर शपथ लेने के बाद विवाद खड़ा हो गया। सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायकों ने उनके तरीके पर जमकर विरोध दर्ज कराया। सीपीएम विधायक तरीगामी ने विरोध जताते हुए कहा है कि ईश्वर के नाम पर शपथ का तयशुदा फॉर्मेट है। विवाद बढ़ने पर प्रोटेम स्पीकर मोहम्मद शफी ने रैना को ईश्वर के नाम पर शपथ लेने के लिए कहा। नौसेना विधानसभा के विधायक रविंद्र रैना ने यह दलील दी कि जब लोग जीसस क्राइस्ट और अल्लाह के नाम की शपथ ले सकते हैं, तो वैष्णो देवी के नाम की शपथ क्यों नहीं ली जा सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज सदन के अंदर सुबह 11:30 बजे राज्यपाल एनएन वोहरा का अभिभाषण होगा। इसके अलावा बीजेपी के विधायक कविंद्र गुप्ता को स्पीकर पद की शपथ दिलाई जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। आज से शुरू होने वाले नॉकआउट मुकाबले में सुबह 9 बजे से दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच खेला जाएगा। वहीं भारत का मुकाबला कल बांग्लादेश के साथ होना है। भारतीय टीम के उपकप्तान विराट कोहली ने फिल्म N10 देखने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेहतरीन फिल्म है और मेरे प्यार अनुष्का की अदाकारी को लाजवाब वो बता रहे हैं। विराट ने यह भी लिखा है कि उसे अनुष्का पर नाज है।
दिल्ली गैंगरेप पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगी पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। निर्भया पर बनी BBC 4 की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने प्रसारण पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय जासूसी कांड को लेकर घेरे में आए 3 कॉर्पोरेट अधिकारियों की जमानत पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तीनों पर पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े अहम दस्तावेज लीक करने का आरोप है। महाराष्ट्र में पुलिस को ड्रग्स रैकेट के मामले में एक बड़े पुलिस अधिकारी की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स माफिया के कारोबार में एक बड़ा पुलिस अधिकारी भी शामिल है। मुंबई में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। मुंबई में अब तक स्वाइन फ्लू से 31 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 21 शहर के बाहर के हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक 8 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते के काट खाने से बच्ची की मौत हो गई। इस घटना के बाद से प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करने की अब बात कही है। पूरी दुनिया की सैर पर निकला दुनिया का पहला सोलर यहां पे अहमदाबाद से वाराणसी के लिए उड़ान भर रहा है। अहमदाबाद में कुछ ही दिन रुका ये विमान अब वाराणसी में रुकेगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तहसील दिवस पर अपनी समस्याओं को लेकर आए किसानों और महिलाओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में कई महिलाएं और किसानों को चोटें आई। रामपुर की क्राइम ब्रांच ने 11वीं के छात्र गालवेज खान को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट से कैबिनेट मंत्री आजम खान की वॉल पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। गलवेज उर्फ विक्की बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को CJM कोर्ट में होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक दलित महिला के मुंह में दबंगों ने गोबर भर दिया। आरोप है कि महिला का उप सरपंच बनना दबंगों को रास नहीं आया और उन्होंने महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। राजस्थान में मौसम की मार के बाद सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए। बारिश से हुई मौत पर परिवार वालों को 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी और जमीन खिसकने से यहां पर 8 घर गिर गए हैं। ऊपर इलाकों में बात करें तो पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सरकार ने अब लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। आगरा में एक पैराशूट ताज परिसर के ऊपर काफी देर तक मंडराता रहा। ताजमहल के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित है और ऐसे में इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में अब हड़कंप मच गया है। मेरठ में सड़क हादसे में युवक की मौत होने के बाद लोगों में जमकर हंगामा किया। युवक की मौत तेज रफ्तार रोडवेज की बस की चपेट में आने से हुई। बाद में गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। वाराणसी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्रा ने कबाड़ से अनोखा रोबोट तैयार किया। ये रोबोट महज 2500 रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये रोबोट घर की सुरक्षा में मदद करता है। 2G और 3G की नीलामी की रकम हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। टेलीकॉम कंपनियां अब तक बोली की रकम 1,07,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह कहना है कि केंद्र सरकार सभी कोल ब्लॉक्स की नीलामी करवाएगी ताकि यूपीए सरकार जैसे किसी घोटाले की स्थिति न आए। झारखंड के पाकुड़ में कोयले के ढेर में लगी आग आधा किलोमीटर तक फैल गई। आग में गिरकर एक शख्स की बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है। आग पर प्रशासन और फायर विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर विकलांगों ने 4 सूत्रीय मांगों के साथ धरना प्रदर्शन किया। विकलांगों ने सरकार से विकलांग पेंशन को 1000 रुपए किए जाने और मुफ्त बिजली की मांग भी की। बिहार के सहरसा में एक वार्ड सदस्य के पति की इतनी पिटाई की गई कि उसकी एक आंख फूट गई। बताया जा रहा है कि वार्ड मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से नाराज लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने 8 और 4 साल के बच्चों के ऊपर FIR दर्ज कर ली। वकीलों ने जब कहा कि 12 साल से छोटे बच्चों पर मामला दर्ज नहीं होता तो अब पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को नक्सली के पास से एक बंदूक, 2 सिम कार्ड, मोबाइल, डायरी समेत काफी सामान बरामद किया है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने 22 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया है। इस शव पर गोली लगी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के बलिया में यहां पर शराबबंदी को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। आपको बता दें, शराब माफियाओं को पीटा गया और शराब को भी अपने कब्जे में लिया गया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों, 2 लड़कों और एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों लड़कियां राज्य के बाहर की हैं। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में दिन दहाड़े लुटेरों ने बैंक से 15 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने बैंक में घुसकर बैंक कर्मचारी को बंदूक दिखाकर उसे 15 लाख रुपए लूट लिए। पुणे में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा ने एक डॉक्टर, नेता और पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया। छात्रा ने बताया है कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए उसका आरोपी डॉक्टर से परिचय हुआ, जिसने उसे इलाहाबाद मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे नशे की गोलियां देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। छात्र ने बताया कि जब उसने घटना की शिकायत पुलिस में की तो इलाहाबाद के स्थानीय नेता ने उसे धमकी दी और पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद से मामले में कोई कार्रवाई न कर उसे भी परेशान कर रही है। हिसार के निर्माणाधीन चर्च में हुए तोड़फोड़ के मामले में हरियाणा पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीएमओ ने इस घटना में अब तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। अम्बेडकर नगर जिले से 5 महीने पहले अपहरण की गई छात्रा को अब पुलिस ने बिहार के बेतिया जिले से बरामद किया। छात्रा को वहां पर जाकर बेच दिया गया था और उससे देह व्यापार कराया जाता था। छात्रा के अनुसार उस जगह पर दूसरे राज्यों से लाई गई लड़कियों से भी देह व्यापार कराया जाता है। ऐसा ना करने पर उन सभी का शारीरिक शोषण किया जाता है। उधर कर्नाटक में टैक्स फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने वाले आईएएस की संदिग्ध हालत में मौत के बाद कोलार जिले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। डीके रवि कोलार में काफी लोकप्रिय हुए थे। आईएएस अफसर की रहस्यमय मौत पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत तमाम राजनेताओं ने अफसोस जताया है। डीके रवि की मौत का मामला विधानसभा में भी गूंजा है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि रवि की मौत की जांच जारी है। डीके रवि की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर कहा कि वो आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। तो आप हिमानी और तेजस्वी के साथ 350 खबरों में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मथुरा में बंद बोरे में 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बच्चों की लाश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तालाब में मिली है। ये दोनों लाशें रस्सी से बंधी थीं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। तालाब से बरामद दोनों लाशें देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे किसी अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। दोनों बच्चों की उम्र 6 से 8 साल के बीच मानी जा रही है। हाथरस में दबंगों की पिटाई का शिकार हुई लड़की और उसके परिवार वालों को केस वापस लेने के लिए भी धमकी दी जा रही है। इस मामले में 2 लोग अभी फरार हैं। हाथरस में हुई पिटाई की घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक व्यापारी की दुकान में घुसकर उसका कत्ल करने की घटना का वीडियो सामने आया। घटना के वक्त दुकान में 8 से 10 लोग थे, लेकिन सभी व्यापारी को खून में लथपथ छोड़कर भाग गए। अमृतसर के अजनाला कस्बे में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। गांव के चौराहे पर लड़की के परिवार वालों ने प्रेमी जोड़े को हथियार से काट डाला और फिर उन पर गोलियां भी दागी। बताया जा रहा है कि 20 साल के मंजीत कौर ने 1 साल पहले गुरजीत सिंह से अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की। मुंबई के काशीमीरा इलाके में पड़ोसी के तानों से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि वो उसके चरित्र पर भी उंगली उठाती थी, जिससे तंग आकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। यूपी के भदोही में हुई सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार छात्रों की मौत हो गई। ये छात्र जौनपुर से इंटर की परीक्षा देकर लौट रहे थे। दंगल के बाद आमिर खान अपनी अगली फिल्म में तलाकशुदा शराबी का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म उनके मैनेजर अद्वैत चौहान की है। रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म दिलवाले में अजय देवगन एक कैमियो करते हुए दिखेंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल लीड रोल में हैं। मजे की बात यह है कि अजय और शाहरुख पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ऋतिक रोशन जल्द ही साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज एक साथ काम करने वाले हैं। खबर है कि इस तिकड़ी के आने वाली फिल्म एक लव स्टोरी होगी। फिल्म की शूटिंग अगले साल तक शुरू होगी। फिल्म ग्रैंड मस्ती के सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिल्म का नाम ग्रैंड फाड़ मस्ती रखा गया है। मिलाप झवेरी के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म जल्द ही शुरू होगी। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देने का फैसला कर लिया है। आशिकी 2 के हिट होते ही आदित्य और श्रद्धा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी बन गई थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते टूट गए। तेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 पर काम शुरू हो गया है। फिल्म की शूटिंग 8 से 10 महीने में खत्म हो जाएगी।
प्रियंका चोपड़ा अपनी अगली फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाने वाली हैं। वो प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल पार्ट 2 में पुलिस ऑफिसर बनेंगी। इससे पहले प्रियंका डॉन 2 और गुंडे में पुलिस की वर्दी पहन चुकी है। वक्त है ब्रेक का, लेकिन IGN 7 पर खबरें लगातार जारी।